सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आज हम आए हैं बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। एंड ये क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे फॉर एसएससी एग्जाम्स, फॉर स्पेशली एसएससी 131। एंड साथ ही में इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम्स में आने के चांस सबसे ज़्यादा जिनके रहेंगे। सो वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस अकेडमी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप एसएससी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही में अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वहाँ पे भी आप जनरल साइंस के फिजिक्स पोर्शन में से ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द स्टोर्ड हीट एनर्जी ड्यूरिंग द चेंज ऑफ हीट इन ए सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सब्सटेंस में जब चेंज ऑफ हीट होती है तो वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होती है तो उसे कौन सी एनर्जी कहा जाता है, तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें पूछा गया है फोटॉन हुज बेसिक यूनिट इज। तो यहाँ पे पूछा कि लाइट का बेसिक यूनिट कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा फोटॉन। और यहाँ पे लिखा गया है कि फोटॉन हुज बेसिक यूनिट, फोटॉन किसका बेसिक यूनिट है, तो ये है लाइट का। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यू टू विच ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एक्सप्लोजन ऑफ ए न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन में बहुत एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके एक्सप्लोजन में बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो इस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के दौरान क्या प्रोसेस होता है, तो क्या फिनोमिना वर्क करता है, तो इसमें होता क्या है कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको मार्क करना है, तो द चेंज ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स। तो एग्जाम में आपको इस तरह से आ सकता है कि प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स। तो उसमें से आपको क्या ऑप्शन मार्क करना है कि इसमें होता क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं जब भी न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ मैक्सिमम मास। सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा मास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन। रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका सही आंसर रहेगा न्यूटन थर्ड लॉ पे ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट काजेस क्लाउड्स टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्लाउड किसकी वजह से फ्लोट करते हैं, बिकॉज क्लाउड्स की बहुत कम डेंसिटी होती है। तो ड्यू टू द लो डेंसिटी क्लाउड्स फ्लोट करते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द स्पीडिंग व्हील इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टीम इंजन। स्पीडिंग व्हील स्टीम इंजन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, बिकॉज ये क्या करता है, इंजन की स्पीड को मेंटेन करके रखता है, इंजन की स्पीड को सेम रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा, हेल्प्स द इंजन टू कीप द स्पीड द सेम। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर द वाटर। जब भी हम क्या करेंगे, वाटर और ऑयल को मिक्स करेंगे या उस पर हम ऑयल की ड्रॉप रखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ऑयल की ड्रॉप होती है जो वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाती है, उसका रीज़न क्या होता है, उसके साथ मिक्स क्यों नहीं होती, बिकॉज सरफेस टेंशन जो ऑयल की होती है वो बहुत कम होती है वाटर के कंपेयर में। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच लेस देन द वाटर। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ इसका सही आंसर रहेगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज ऑन विच प्रिंसिपल डज द फाउंटेन पेन वर्क। फाउंटेन पेन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये करता है कैपिलरी एक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पिक्नोमीटर इज यूज टू मेजर। पिक्नोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये किसके लिए यूज़ करा जाता है, तो ये डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस। विंड को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी स्टोर्ड इन क्लॉक स्प्रिंग। क्लॉक स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ कंसिव्स ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन टू मैन। सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे इंसान द्वारा जिसको जाना गया, तो वो थी हमारे पास सोलर एनर्जी, जो कि सन द्वारा अटेन होती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल। कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कमर्शियली हाई लेवल पे, तो इसका सही आंसर रहेगा थर्मल एनर्जी उसे कहा जाता है, जो कि कोल से एनर्जी को ऑब्टेन करा जाता है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वन इज द स्काई अपेयर्स ब्लू। स्काई ब्लू किसकी वजह से दिखता है, तो ये दिखता है रॉलेट स्कैटरिंग की वजह से। स्काई का कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो ये भी मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। हुज यूनिट्स आर लाइट ईयर।
तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो ये होता है लाइट ईयर। नेक्स्ट वन इज इफ ए कनकेव मिरर हैज बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अगर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में होती है। तो इमेज कैसी फॉर्म होती है? तो इमेज सेम एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही इमेज फॉर्म होती है, मतलब दोनों का साइज सेम रहता है। कहाँ पे? कनकेव मिरर के केस में। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ स्टार किस पे डिपेंड करता है? तो कलर ऑफ स्टार हमेशा उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट अकर व्हेन लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब नहीं हो सकती? जब लाइट थ्रू वाटर एंटर्स द ग्लास, वाटर से ग्लास में एंटर करती है तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हर्ट्स आर द यूनिट्स ऑफ मेजर। हर्ट्स किसका यूनिट है? किसे मेजर करने का यूनिट है? तो रेकरेंट ऑफ वेव्स को मेजर करने का यूनिट का नाम क्या है? हर्ट्स। नेक्स्ट वन इज विच फिनोमेना हेल्प्स इन डिसाइडिंग दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स नेचर। कौन सा फिनोमेना बताता है कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है? तो इसका सही आंसर रहेगा पोलराइजेशन। नेक्स्ट वन इज इन विच केस डिस्टेंट थिंग्स अपेयर आउट ऑफ फोकस। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन से केस में डिस्टेंट चीज़ें, दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती, क्लियरली नहीं दिखती। तो इसका सही आंसर रहेगा मायोपिया में। मायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती बल्कि पास की चीज़ें हमें दिखती हैं। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इससे उल्टा होता है। ठीक है, वहाँ पे हमें दूर की चीज़ें जो दिखती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती। ठीक है, तो ये आई के डिफेक्ट्स हैं, तो इसमें से मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट डिफ्यूज टू प्रिज्म। प्रिज्म में से कौन सी लाइट सबसे कम डिफ्यूज होती है? तो ये विब ग्वायर आपने पढ़ा होगा। तो विब ग्वायर में रेड कलर सबसे कम डिफ्यूज होता है। और वायलेट का कलर अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज कौन सा कलर होता है प्रिज्म में से, तो उसका सही आंसर रहेगा वायलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है हीट रेडिएशन की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है वैक्यूम में? तो ये लाइट के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू वेक्टर्स आर इक्वल। दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका क्या उसमें शेप का कंसेप्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के सेम होते हैं तो वहाँ पे दोनों वेक्टर्स को इक्वल माना जाता है। ठीक है, उनको इक्वल कहा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। जब भी एक कार सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ फोर्स वर्क करती है? तो उसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। अंडर व्हाट कंडीशंस विल द मैक्सिमम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन। तो मैक्सिमम वेट कहाँ पे होता है? तो अर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा वेट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे कम वेट कहाँ पे होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एन ईयर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ईयर प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वाई द वेटलेसनेस इज फेल्ट व्हेन द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस दौरान वेटलेसनेस क्यों ऑब्जर्व करा जाता है? मतलब ऐसा क्यों महसूस होता है कि वेट बहुत कम है या वेट जीरो के बराबर है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं होती। तो ड्यू टू द जीरो ग्रेविटी एयरक्राफ्ट में वेटलेसनेस ऑब्जर्व करा जाता है जब वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाई द अर्थ हैज़ इट्स ओन एटमॉस्फेयर। अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर क्यों होता है? बिकॉज ये रीज़न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टॉपिंग फोर्स ऑफ एन व्हीकल व्हेन अप्लाइंग ए ब्रेक। तो जब भी गाड़ी में या किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगाई जाती है तो उस स्टॉपिंग फोर्स कौन सी वो स्टॉपिंग फोर्स होती है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सी वाटर हैज़ मोर साल्ट देन रेन वाटर। सी वाटर में सबसे ज़्यादा साल्ट होता है रेन वाटर के कंपेयर में। ठीक है, और ये इसका रीज़न क्या होता है कि रिवर्स क्या करती हैं? साल्ट कैरी करती हैं अर्थ सरफेस से और इसे सी में जाके पोर करती हैं, पुट करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सी वाटर में ज़्यादा साल्ट होता है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। तो जितने भी हमने ये वन लाइनर्स पढ़े हैं इसमें से श्योरली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चीज़ों को पढ़ना है, बिकॉज हमें यहाँ पे यूट्यूब पे तो हम चीज़ों को बता रहे हैं किस तरह से आपको एग्जाम में आएगा और श्योरली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बट अगर आपको डीप थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है और साथ ही में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ना है और ग्रंटेड अगर आप
यहाँ पे ACC 131 को क्रैक करना चाहते हैं और अपनी सिलेक्शन आते हैं 500 रैंकिंग में, तो भाई बिना टाइम वेस्ट करें आप कोर्स में एनरोल सकते हैं। कोर्स में एनरोल बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको किया जाएगा। साथ ही में जैसे ही आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें नोट से समझ नहीं आती हैं, तो उसके लिए आपको रात को 9 से 11 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। वहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और नॉर्मली 2 से 3 बार रिवीजन करवाई जाएगी, जिससे कि आपकी सिलेक्शन पक्की हो सके, ठीक है। तो साथ ही में अगर आप वो रात को 9 बजे आप अपना टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक तो टाइम इसलिए रखा है बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम का इशू रहता है, तो इसलिए रात को क्लासेस रखी गई हैं। बट अगर आपको फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहती है तो बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस 9 से 11 बजे तक आपकी रहेंगी। साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्रॉपर वे में आपको स्ट्रैटेजी करवाई जाएगी। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें किसी भी क्वेरी के लिए आपको नहीं कुछ पता चल रहा तो आपको सिंपली हमें क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। तो आपको प्रॉपर वे में आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको बुकलेट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मतलब आपको बुक्स चाहते हैं सेम कोर्स की, ACC 131 की, ACC 132 की, ठीक है। तो न्यूली सिलेबस पे अगर आप बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।